शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर सकते। कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। तो किसान अब चाहे खुशी मनाएं, चाहे जीत के गीत गाएं, क्योंकि पीएम मोदी के कृषि कानून को खत्म करने के ऐलान के बाद अब मोदी सरकार की कैबिनेट ने कृषि कानून को रद्द करने पर अपनी मुहर लगा दी। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। इस तरह से तीनों कानूनों की विधिवत वापसी का रास्ता भी साफ हो गया है। आगे की कार्यवाही संसद में पूरी होगी। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान तीनों कानूनों की वापसी का प्रस्ताव रखा जाएगा। दोनों सदनों से इसे पास कराए जाने के बाद किसानों को तसल्ली हो जाएगी। इसके बाद उनके पास सरकार की मंशा पर शक करने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। जो 19 तारीख को घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इसको जल्द वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में वापस भी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी हो गई और अब जैसे ही विंटर सेशन की शुरुआत होगी वहां पर भी प्राथमिकता के तौर पर ये करने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से किसानों का आंदोलन खत्म करने की कोशिश तो की जा रही है, मगर किसान नेता उन किसानों की बात कर रहे हैं जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हुई। कानून वापसी की हमारी एक बड़ी डिमांड थी, वो हो रही है। पोल्यूशन पे एक बड़ी डिमांड थी, वो भारत सरकार ने पहले ही उसको कहा कि हम नहीं लेकर आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल को उन्होंने अभी रोका हुआ है, उस पर अभी लेटर जारी नहीं हुए। एमएसपी का एक बड़ा सवाल अभी है और जो किसान हमारे शहीद हुए उनका एक बड़ा सवाल है। इन 2-3 चीज़ों पे बातचीत भारत सरकार कर ले, इसका समाधान निकले। इत्तेफाक देखिए कि 2 दिन बाद किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होगा और आज तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट की मुहर लगी है। इसके बावजूद दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान वापस जाने को तैयार नहीं है। अगर आप लोग यहाँ नहीं बैठेंगे तो मांगे नहीं मानी जाएंगी। हो सकता है। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ गर्मी ठंड बरसात में बैठकर यहाँ पे आंदोलन करने की और लोगों को परेशान करने की। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, ठीक है, जो कि पूरी नहीं हुई। उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि कैबिनेट में की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, हमें विश्वास है, लेकिन और चीजों पे भी तो मंजूरी चाहिए। दरअसल किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में 6 बड़ी मांग हैं। किसानों का कहना है कि वो इन मांगों पर अपनी चिट्ठी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में आंदोलन की दशा, दिशा और आगे की रणनीति पर फैसला होगा। तब तक पहले से तय कार्यक्रम अपने समय पर होंगे। आज से सरकार का कदम बढ़ने शुरू हुए। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या जब संसद में ये प्रक्रिया है भाई, हमारा तो काम करते रहो, पर्चे देते रहो, हम अपना फाइल में लगाते रहेंगे। जब कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो क्या किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं वो वापस जाएंगे, जैसा कि अपील भी है? जो 750 किसान शहीद हुए हैं, मुकदमे हैं, तो ये भी इसी में ही सवाल है। अजय टैनी की गिरफ्तारी है, ये तो बहुत से सवाल है। तीनों कानूनों की वापसी भले ही किसानों की सबसे बड़ी मांग थी, मगर अब वो 6 और मांगों पर सरकार की मुहर चाहते हैं। इनमें एमएसपी की गारंटी का कानून, बिजली संशोधन बिल 2021 के ड्राफ्ट की वापसी, पराली के केस की वापसी, आंदोलनकारी किसानों से केस वापसी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा और शहीद स्मारक। 27 नवंबर को किसानों की बैठक में इन मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। वहीं केंद्र सरकार की जहां तक बात है तो उसने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में कृषि कानूनों की वापसी का एजेंडा लिस्ट कर रखा है।
दिल्ली में अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।